पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो रेड जोन से बिल्कुल चिपके हुए हैं। मैरियट में पहले एक बार 2008 में बम ब्लास्ट हो गया था, 50 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए थे। सरीना होटल बचा था, शायद वो उसकी इंतजार कर रहे थे इस बार। मैं खुद सरीना होटल में 20 दिन रहा हूं। इस सरीना होटल में ये अगर पाकिस्तान में कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो ये सरीना होटल है, और इसलिए उन्होंने उसको खाली करा दिया। अच्छा। और खाली करा दिया और लोगों को बोला कि आप यहां से चले जाएं। जो उनके गेस्ट आए हुए थे, जो विदेशी भी आए हुए थे, वो भी बेचारे भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा लॉकडाउन इस्लामाबाद को कर दिया है। तो अमेरिका आ रहा है सर, पाकिस्तान के लिए अमेरिका की हैसियत आप जानते हो, बेचारे खुद कहते हैं वेंटिलेटर है हमारा। ऐसी जगह आपको वर्ल्ड में कहां से मिल सकती है? तो पाकिस्तान तो बिल्कुल बिछा हुआ है। रेड कारपेट को छोड़िए, वो खुद लेटा हुआ है कि मेरे ऊपर से आप चल के आ जाएं, आप मेरे आका हैं। तो वो अगर ये उसकी स्टेट है और आप बोले वो मीडिएटर है, कोई बोल रहा है वो फैसिलिटेटर है, वो दरबान की जगह, डोरमैन की जगह या डोरमैट की जगह कुछ भी नहीं है। बट ये है कि उस डोरमैन को, क्योंकि उसने बड़े अपना वो दिखाया, फोटो ऑफ हो रहा है, तो उसकी शकल आ रही है, हर न्यूज़पेपर में उसका नाम आ रहा है। तो पाकिस्तान का नाम पहले आता था टेररिज्म में, अब उसका आ रहा है कि उसने वो वेन्यू दिया है या वो जो बारात घर दी है जहां पर ये बाराती आके रहे। होने क्या वाला है उसके बारे में आगे शादी हो जाए मुकम्मल तभी बात बनेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। बारात वापस चली जाती है ना तो बहुत फजीहत होती है। शादी यहाँ नहीं होगी जब तक बारात वापस चली जाती है तो बहुत फजीहत होती है, बहुत बदनामी होती है। आरजू, यहाँ पर एक सवाल भाटिया साहब ने कहा है कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, 2 दिन का लॉकडाउन लग गया, सरीना होटल 5 स्टार होटल है, बहुत पैसा खर्चा हो गया पाकिस्तान का ये तैयारियां करने में, बिल किसको फाड़ेंगे? अब ये तो नहीं पता, फिलहाल तो फिर अपने पास ही रखेंगे और बाद में जाते हुए हो सकता है कि जेडी वेंस को दे दें तो वो वहाँ जाके कुछ करेंगे, यहाँ तो नहीं लेकर आए होंगे सारा खाता। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए अमेरिका ने ही कहा होगा, और ईरान भी इस बात पे तैयार हो गया होगा कि ईरान से डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ जाएगा और अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन बात सारी यही है कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो यहाँ का मीडिया एक तरह से डिस्कस कर रहा है, वो यही कि हर बात से तो इनकारी है दोनों कंट्रीज, किसी बात पे भी एक दूसरे के साथ वो चलने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर ये जो शाम में डायलॉग होने जा रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट दीप्ति जी भी, प्रोफेसर दीप्ति यहाँ पे हैं। प्रोफेसर दीप्ति, जिसमें पाकिस्तान की हैसियत मिडिल मैन की थी, मीडिएटर की तो कतई नहीं थी। ये बात पाकिस्तान भी जानता था, दुनिया भी जानती थी, अमेरिका भी जानता था, ईरान भी जानता था। अब भाई एक ऐसी बातचीत जो शुरू होने से पहले ही शर्तें वहां भिजवाई जा रही हैं और वो रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रही हैं, तो फिर करी ही क्यों? क्या जरूरत क्या थी? अमेरिका की समझ में आती है, लेकिन ईरान की क्या मजबूरी थी? देखिए, इस पे मैं एक जवान फैज़ अहमद साहब की एक उससे शुरू करूंगी कि वैसे तो मुझे कोई मना नहीं सकता, मजबूर कर दो तो ही मैं आके टेबल पे बैठता हूँ। यही है, मतलब टेबल पे नहीं था, मैंने उसको अपने उसमें बोल दिया। यही है बेसिकली अमेरिका और ईरान दोनों की हालत कि युद्ध के 40 दिन ने इतना मजबूर होकर दिखा दिया था कि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। अब आती है बात कि अमेरिका की। देखिए, ये जो अमेरिका का जो स्टैंड है इस समय, अब जेडी वांस आए हैं। जेडी वांस हैड ऑलवेज बीन एंटी युद्ध, वो शुरू से ही कह रहे थे कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्थिति इस समय बन के आ रही है, जो प्री कंडीशंस अमेरिका की तरफ से और जो ईरान की तरफ से हैं, आप ईरान की प्री कंडीशंस की बात कर रहे हो, अमेरिका की तरफ से भी प्री कंडीशन थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए। लेकिन उसके लिए ईरान ने क्या कह दिया कि भैया हमने तो अफरा तफरी में ये माइंस बिछाई थी, अब हमें तो इनकी माइंस की लोकेशन ही नहीं पता। जैसे बच्चा है ना, खेल रहा है कि इधर उधर बिछा दिया, तो उसने तो अपने आप को बिल्कुल सेव कर दिया है कि मैं तो भैया तुम्हारी प्री कंडीशन मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे उन माइंस का इस समय लोकेशन ही नहीं पता कहां कहां है, तो मैं ऑल एन मास तो माइंस स्वीपर लगाऊंगा नहीं। दूसरी बात आती है कि ईरान ने जो अपनी तरफ से प्री कंडीशंस रख दी हैं, वो देखिए प्री कंडीशन एक तो है फ्रोजन असेट की, कि मेरे फ्रोजन असेट रिलीज किए जाएं। इसमें मैं समझती हूं पेनास की फ्रोजन असेट रिलीज हो सकते हैं और होंगे भी। बीच में आ भी रहा था कि वांस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया। पहले रॉयटर्स की तरफ से खबर आई कि रिलीज कर रहे हैं, अब ये ऑप्टिक्स, ये थियोरेटिक्स, मैं इसको ऑप्टिक्स से ज्यादा थियोरेटिक्स बोलूंगी, क्योंकि जैसे कल ट्रंप की स्टेटमेंट आई कि अगर नहीं किया तो हम ऐसे उड़ा देंगे, आज ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि हमारे सैनिकों के हाथ ट्रिगर पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, नहीं करोगे तो हम कर देंगे। लेकिन ये बात समझनी होगी पेनास की, दोनों की इस समय टोटल मजबूरी है कि अगर ये युद्ध अभी पीस टॉक्स नहीं सक्सेसफुल होती हैं तो आगे कहां पहुंचेगा ये वर्ल्ड, ये दोनों जानते हैं और दोनों सक्षम भी नहीं है उसके लिए। ईरान में जितना भी आप कहें, लेकिन ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती कि उनका भी इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है टू रिकंस्ट्रक्ट देमसेल्व्स, दे आल्सो नो कि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे।